हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। एलजी जैसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने कुछ ही देर पहले अपने 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। जहाँ तक नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल इसमें 2000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। तो आप सबों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक हम देने जाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। आप चाहे महिला और पुरुष हो, आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हमें कमेंट सेक्शन में जैसे कि कमेंट आ रही थी कि आप वीडियो तो हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, इसीलिए हम इसे अब छोटा बनाने की कोशिश करेंगे और मैं जल्दी-जल्दी आपको बताऊँगा ताकि आप जो भी वीडियो है इसे जल्दी देख करके अप्लाई कर सकें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसे मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हैं। इसमें पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब दोनों की व्यवस्था है दोस्तों। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और फुल टाइम करना चाहते हो तो फुल टाइम की व्यवस्था है। पार्ट टाइम जॉब इसमें आती-जाती रहती है, लेकिन ज़्यादातर जो भी वैकेंसीज आई हुई है वो फुल टाइम की आई हुई है। अगर पार्ट टाइम कोई आती है तो वो मैं आपको आगे अपडेट कर दूँगा। आपको जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ ताकि हम वैसी वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ सकें। जैसे कुछ दिन पहले तक हमें 10th-12th की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, तो हम कोशिश कर रहे थे कि हायर सेकेंडरी लेवल तक की ही ज़्यादा वैकेंसी लेकर के आ सके, लेकिन अब हमें ज़्यादा ग्रेजुएट लेवल की आ रही है। इसीलिए हम ग्रेजुएट लेवल की बिल्कुल ही फ्रेशर्स वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे, आपने सिर्फ 10वीं 12वीं कर रखा है, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम वैसी वैकेंसी दोबारा आप सबों के लिए 10वीं 12वीं के लिए लेकर के आएँगे। लेकिन अगर आपका ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, आपने आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा है, आप सभी हमें कमेंट में बताएँ और साथ ही साथ लोकेशन ज़रूर मेंशन करें ताकि हम उसी लोकेशन की वैकेंसी लेकर के आएँ जो आपके काम की रहे। अगर हम दूसरे लोकेशन की लेकर के आएँगे, तो आप उसमें अप्लाई भी नहीं कर पाएँगे, तो कोई उसकी फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक इस वैकेंसीज़ का बात करें दोस्तों, तो एज़ ए फ्रेशर आपको इसमें सैलरी 29,000 के आस-पास दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है एज़ ए फ्रेशर। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इसमें आपकी सैलरी बढ़ सकती है। सैलरी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में आता है कमेंट्स कि इसपे सैलरी क्या रहेगी। सैलरी डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर है या फिर आपका एक्सपीरियंस है, आपने और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। सब पोस्ट के लिए अलग-अलग, अगर आप 10वीं 12वीं लेवल के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी सैलरी कम रहेगी। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई किया है, तो इसमें सैलरी आपकी ज़्यादा रहेगी। और इसमें जहाँ तक आपकी सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका डायरेक्ट जॉइनिंग होने जाने वाला है। कोई आपका इसमें रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। यूजुअली प्राइवेट जॉब में आपकी रिटन एग्जाम नहीं होती है, तो इसमें प्राइवेट जैसे कि आपका प्राइवेट जॉब होने वाला है, लेकिन ये बिल्कुल ही परमानेंट जैसा है, क्योंकि इसमें अगर आपका हो जाता है तो जल्दी इससे नहीं निकाला जाता है। इसमें आपका कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं है, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के सिलेक्शन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, आप देख सकते हैं। एलजी रिक्रूटमेंट 2025, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड इज़ ए सब्सिडियरी ऑफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरिया व्हिच वाज़ एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 1997। अगर आप इस कंपनी के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप इसे पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, जो आपको इंटरव्यू में काम देगी। हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वैकेंसीज़ की सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। आप देख सकते हैं वैकेंसी एलजी जॉब वैकेंसी 2025, ऑर्गेनाइजेशन नेम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी कंपनी है ये। पोस्ट नेम की जहाँ तक बात करें तो इसमें मल्टीपल पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आप किसी भी लोकेशन में रहते हो, आप चाहे भारत के नागरिक हो या किसी भी राज्य में आप रहते हो, भारत के नागरिक हो और किसी भी राज्य में रहते हो, महिला पुरुष हो, सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बता ही दिया। वेरियस पोस्ट आई हुई है दोस्तों, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है इसमें 2000 के आसपास वैकेंसीज है। एप्लीकेशन फी बिल्कुल ही निःशुल्क है। इसमें आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं किया जाता, ना ही हमारा चैनल, ना ही एलजी आपसे ₹1 भी डिमांड करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये फेक है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन है, कोई आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके आपको पोस्ट नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसमें ऑनलाइन भर सकते हैं। सिलेक्शन मोड की आपको जैसे मैंने बताया सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे होगी, आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालीफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के लिए कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप कोई इंजीनियरिंग विभाग में अगर जाना चाहते हैं इसमें एलजी के, तो आपका उसमें टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, आपको डिप्लोमा, बीई, बीटेक कुछ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सेल्स मार्केटिंग वगैरह साइड में जाना चाह रहे हैं तो आपकी एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पोस्ट के अनुसार आपकी योग्यता होनी चाहिए। इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की जहाँ तक बात करें तो अब मिनिमम न्यूनतम 18 वर्ष आपका होना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। 40 वर्ष से ज़्यादा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और जहाँ तक अप्लाई करने की बात है, इसमें आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, आपको एज पर एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलेगा, लेकिन उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, और वो आपका 1/6/2025 के बेसिस पे होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जैसे मैंने बता दिया, आपकी योग्यता डिपेंड करती है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप जिस भी जगह से अप्लाई किए हो, आपकी जो भी डिग्री है, वो आपकी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी से आपकी सर्टिफिकेट वेरिफाइड होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट होगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
एप्लीकेशन फ़ी ये बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप चाहे एससी, एसटी, ओबीसी के से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई भी हो, सभी के लिए वैकेंसीज़ फ्री है, महिला, पुरुष सभी के लिए फ्री है, तो इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या रखना है, ये सब डॉक्यूमेंट्स थोड़ा ध्यान देकर के रख लें दोस्तों। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो इसे प्रिंट आउट निकलवा कर के अपने मोबाइल पर रख लें। आपका आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ उठाना चाहते हो तो आपके पास आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपके पास आपकी पैन कार्ड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसे बनवा लें, अपने मोबाइल में आप स्कैन करके रख लें क्योंकि इसे आपको अपलोड करना रहता है। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट होनी चाहिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सेल्स मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एमबीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास डिग्री आपको मिल गई हो, तभी आप इसमें अप्लाई करें। ईमेल की आपको एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, वोटर आई कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, इसीलिए उसे स्कैन करके मोबाइल में रख लें। एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, आपका सीवी रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। अगर सीवी रिज्यूमे आपके पास नहीं है और आपको क्या करना है आगे, वो मैं आपको पूरी डिटेल बताने जाने वाला हूँ आगे कि आप क्या कर सकते हैं। सैलरी की जहाँ तक बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया, अब डिपेंड करता है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस पोस्ट के लिए कर रहे हो और आपकी एक्सपीरियंस क्या है। अब सिलेक्शन प्रोसीड्योर तो मैंने जैसे बता ही दिया, ये ब्रीफ में इसमें दी हुई है कि आपकी इसमें इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। अब आपको इसमें अपॉइंटमेंट कैसे दिया जाएगा, आपको कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, इसमें आपको फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। इसको मैं वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको फॉर्म पे आ गया हूँ। मैं इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन करके, अप्लाई नाउ क्लिक करके मैं इस लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्ट इस लिंक में क्लिक करके आप फॉर्म में आ सकते हैं। अगर मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप पूरा वीडियो बनाएँ, तभी मैं आपको गूगल से जा करके आपको कैसे गूगल में क्या-क्या सर्च करना है, उस तरह आप कैसे इस फॉर्म पे आ सकते हैं वो बता दूँगा, लेकिन उससे वीडियो बड़ा हो जाओगे। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके लिए भी वीडियो लेते आऊँगा। तो जैसे ये शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसमें मैंने डायरेक्ट फॉर्म पे आ गया हूँ, मैं फॉर्म का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ क्लिक करके इस फॉर्म में आ सकते हैं। अब ये फॉर्म आपको कैसे भरना है आप देख लें दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना ईमेल आईडी डाल दें, जो ईमेल आप अभी यूज़ कर रहे हो, जो एक्टिव ईमेल हो, आपको अपना लोकेशन लिख देना है, उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डालना है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके बाद आपको अपना स्किल्स डाल देना है कि आपने अगर कौन-कौन स्किल्स ले रखा है। स्किल्स कहने का मतलब है कि आपके पास कौन-सी डिग्री है, डिग्री के अलावा आपने क्या-क्या सीख रखा है, कोई स्किल जैसे आपने कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन की कोर्स कर रखी हो या आपने ऑटोकैड का कर रखा हो या आपने कोई भी बीएड कर रखा हो या कोई भी अलग से आपने ग्रेजुएशन के साथ कुछ भी कर रखा है, तो वो आप अपने स्किल्स में डाल सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना होगा, आप कितने दिन ये काम कर चुके हैं। अगर फ्रेशर्स है तो आप देख सकते हैं, वो भी इसमें 0-0 कर दीजिए। अगर फ्रेशर्स के लिए अगर आपका एक्सेप्ट नहीं होता है 0-0, मतलब ये एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी है, आपको एक्सपीरियंस डालना होगा। क्योंकि इसमें हमेशा आती-जाती रहती है वैकेंसी दोस्तों, अगर फ्रेशर्स की होगी तब ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो उसके बाद आपको ईयर्स डालना होगा अपना एक्सपीरियंस, आपने अगर कहीं जॉब कर रखा है तो। उसके बाद आपको रिमार्क डालना होगा, रिमार्क आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि व्हाई कंपनी शुड हायर यू, आपको कंपनी क्यों हायर करे, आप में क्या-क्या स्किल सेट्स है, आप बता सकते हैं कि आप कंपनी के लिए कैसे कोई एसेट की तरह काम होंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना सीवी या रिज्यूमे सेलेक्ट ऑप्श फाइल्स में आपको अपना सीवी या रिज्यूमे सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है दोस्तों, किसी और फॉर्मेट में नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर आपको सीवी या रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए अलग से वीडियो लेते आएँगे कि आपको सीवी या रिज्यूमे कैसे बनाना है। लेकिन हम वो तभी बनाएँगे, तभी वो वीडियो बनाएँगे जब हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट 40-50 लोग या 30-40 लोग भी कम से कम सीवी या रिज्यूमे के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि उन्हें बनाने के लिए नहीं आता है, उन्हें ज़रूरत है इसकी वीडियो की, तभी हम बनाएँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। एक सीवी रिज्यूमे का वीडियो में कम से कम 1 घंटा हमें लग जाएगा। 1 दिन पूरा हमारा चल जाएगा, इसीलिए आप देख लें, अगर आपको पर्सनली अगर 1-2 लोगों को दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको, हमारे पास एक पुरानी वीडियो बनी हुई है, आप उसमें थोड़ी एडिट करके बना सकते हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा पर्सनली, हमारी टीम आपको सेंड कर देगी आपके डीएम पे, आप उससे उसे फॉर्म को, ये सीवी को बना सकते हैं। और एक और बात दोस्तों, सीवी या रिज्यूमे जो भी आप बनाएँ उसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है आप जिस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे आपकी उसमें हो ही जाए। आपकी सीवी रिज्यूमे जब तक शॉर्टलिस्ट नहीं होगी, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, इसलिए सीवी रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बनाएँ और कोशिश करें जो भी आप नई स्किल सीखे, नई आपकी जो भी आपने डिग्री ले रखा है, कोई आपने नया कोर्स कर लिया, तो उसे हमेशा अपने सीवी रिज्यूमे में अपडेट करते रहें, क्योंकि अपडेटेड सीवी रिज्यूमे आपका रहेगा तो उसमें सेलेक्ट होने की चांसेस, सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है अपडेटेड में। इसीलिए हमेशा अपनी अपडेट करते रहें और टू द पॉइंट बनाएँ, जो आपकी जिस चीज़ की फॉर्म भरा है, जो आपसे माँगा गया है, जो चीज़ आपका, जैसे आपने सेल्स मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें सेल्स मार्केटिंग में आपको एमबीए चाहिए, तो इसीलिए उसके आपके पास क्या, उसका बैकग्राउंड में क्या है, उसके लिए आपने क्या डिग्री ले रखा है, वो सब क्लियरली मेंशन करें, आपको कौन-सा जॉब चाहिए, आपको क्या-क्या स्किल सेट्स उसके लिए आपने अचीव कर रखा है, एक्वायर कर रखा है, तो वो सब आपको उसमें लिख देना है, टू द पॉइंट लिख करके, और जो-जो आपने स्किल सीख रखा है, वो सब डाल करके आपको सबमिट कर देना है, क्योंकि जब भी आपका कोई भी कंपनी आपका सीवी देखता है, तो वहाँ पर आप नहीं होते, आपके
सीवी होती है, जो आपकी स्किल सेट्स, आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस को वहाँ कंपनी के सामने रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए उसे हमेशा अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करें, जो एक बार में ही आपकी सीवी रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ, हमारी टीम आपसे तुरंत कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सीवी रिज्यूमे बनाने में जो भी सहायता किया जा सकता है, हमारी टीम आपको पूरी सहायता करेगी कि आप अट्रैक्टिव सीवी या रिज्यूमे बना सकें। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत है या कोई और आप नई वैकेंसीज़ चाहते हैं या आपको किसी और चीज़ के बारे में पता चला है, कोई नई वैकेंसीज़ का आप चाहते हैं कि उस पे हम वीडियो बनाएँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए भी अलग से वीडियो लेकर के आ जाएँगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और मोटिवेशन मिलती है। हम आपके लिए ऐसी वैकेंसीज़ खोज-खोज के लाते हैं, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वैकेंसीज़ खोज करके लाने में, जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे और सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकें। आज का ये वैकेंसी था जो बिल्कुल ही निःशुल्क था, कल हम फिर आपके लिए एक नई वैकेंसीज़ लेकर के आएँगे जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे और सभी लोग उसमें अप्लाई करके अपनी बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को जॉइन कर सकें। तो आज का ये वैकेंसी था, कल हम फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के आएँगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।